शरद पवार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 1993 में मुंबई में हुए धमाकों में 12 के बजाय उन्होंने 13 जगहों का जिक्र किया था, जिनमें एक मुस्लिम बहुल इलाके को उन्होंने जोड़ा था। ये एक झूठ था, लेकिन इसको कहने की एक बड़ी वजह थी। शरद पवार ने इस वजह का खुलासा किया है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक ट्वीट के बाद ये पूरी राजनीति गर्मा गई। देखिए, सीधी बात यह है कि चाहे वो 370 का मुद्दा हो या कश्मीर फाइल का मुद्दा हो, लगातार ये कहा जाता है कि सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तो सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम कौन करता है, ये मैंने स्पष्ट किया है। सूडो सेक्युलर इस प्रकार के जो आज ये कुछ पार्टियां तैयार हुई है, जो केवल अपीजमेंट करती है, और अपीजमेंट की राजनीति के कारण आज देश के अंदर उन्होंने इस प्रकार का एक डिवीजन का माहौल तैयार किया है। उसको मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से सब प्रमाण खुला किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ट्वीट्स जो थे वो बहुत स्पष्ट थे, उसके ऊपर और स्पष्टता देने की आवश्यकता नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया कि 12 जगहों पर धमाके को उस वक्त शरद पवार ने 13 धमाके कहकर बताया था और एक मुस्लिम बहुल इलाके को बेवजह जोड़ा गया था। सांप्रदायिकता के प्रश्नों पर देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह के कई ट्वीट लगातार किए हैं। वो कश्मीरी फाइल्स को लेकर भी कई ट्वीट कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इन आरोपों को खारिज नहीं किया है, उन्होंने इन्हें स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ इसकी एक बड़ी वजह भी बताई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि उनके इस बयान से कि 12 मार्च 1993 को मुस्लिम बहुल इलाके में भी विस्फोट हुआ था, मुंबई में सांप्रदायिक दंगा भड़कने से बचा था। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को पवार के 29 साल पहले जानबूझकर दिए गए गलत बयान की आलोचना की थी और पवार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया था। 12 मार्च 1993 को जब मुंबई बम धमाकों से हिल गई थी, तब शरद पवार ने एक मुस्लिम इलाके में विस्फोट का आविष्कार किया था। इस तरह की बात देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में लिखी थी। कानून व्यवस्था के बजाय तुष्टीकरण उनकी पहली प्राथमिकता थी। जब हम सांप्रदायिक सौहार्द की उम्मीद करते हैं तो ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? फडणवीस ने कई ट्वीट कर पवार को निशाने पर लिया। जलगांव में आरोपों के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर पवार ने कहा, उन्होंने तब कहा था कि मुंबई में 13 जगहों पर बम विस्फोट हुए थे, हालांकि वास्तव में 12 जगहों पर ही विस्फोट की सूचना मिली थी, क्योंकि बाहरी ताकतों के शहर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के इरादे को विफल करना चाहते थे। पवार ने यह भी कहा कि जिन जगहों पर विस्फोट हुए थे, उनमें सिद्धि विनायक मंदिर जैसे हिंदुओं के महत्वपूर्ण स्थान भी थे। ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था, इसीलिए उन्होंने एक मुस्लिम बहुल इलाके में भी विस्फोट की बात कही थी। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से धमाकों में इस्तेमाल की गई सामग्री की जांच की थी, जो भारत में नहीं बल्कि कराची में बनाई गई थी। इसका मतलब था कि एक पड़ोसी देश हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता था और मुंबई में आग लगाना चाहता था। इसमें स्थानीय मुसलमान शामिल नहीं थे। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने कहा था कि 12वें धमाके वाली जगह मोहम्मद अली रोड है, इसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। पवार ने कहा, इस घटना की जांच करने वाले न्यायमूर्ति श्री कृष्ण आयोग ने कहा था कि अगर उन्होंने यानी पवार ने ये स्टैंड नहीं लिया होता तो मुंबई जल जाती। फडणवीस पर पलटवार करते हुए पवार ने कहा कि हमें उन लोगों के बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिन्हें समझ नहीं है और जो इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझते। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।